प्यारे बच्चों देखो, आज हम लोग सीखेंगे कि कक्षा 10 की गणित को आप अंतिम 3 महीने के अंदर, बिल्कुल आपके पास समय खत्म हो गया है, तो 3 महीने के अंदर आप पूरा कंप्लीट कैसे करेंगे और क्या क्या आपको ध्यान रखना है जिससे आपके नंबर जो अभी मान लीजिए जितने भी आ रहे हैं उससे 10-20 नंबर बढ़ जाए। जैसे मान लीजिए अभी 40 आ रहे हैं तो 40 में 20 कैसे ऐड कर सकते हो, 70 60 कैसे कर सकते हो। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक पा सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करें। कौन कौन चैप्टर जो इंपॉर्टेंट जहाँ ज़्यादा नंबर बनते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा। देखो जो आपके चैप्टर हैं 14, कुल मिलाकर कितने चैप्टर हैं आपको? सर 14 चैप्टर हैं, 14 चैप्टर हैं। इन 14 में भी आपके अलग अलग नंबर आते हैं। जैसे मान लीजिए 14 में क्या होता है कि 14 के अंदर भी कोई पार्ट देखो, जैसे मान लीजिए ये क्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या से 5 नंबर, कितने नंबर का आता है? 5 नंबर। वास्तविक संख्या से आपका 5 नंबर का आता है। ठीक, कोई दिक्कत आपको? सर कोई दिक्कत नहीं। अगर हम आपको वास्तविक संख्या का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं तो आप याद कर लीजिए, आप कर लीजिएगा √3, √2 और √5। √3, √2, √5 सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और एक एलसीएम और एचसीएफ का सवाल, एलसीएम और एचसीएफ का सवाल। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का एक सवाल। ठीक है, या फिर दो संख्याओं गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। इस 3 चीज से अलावा 5 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपने इसने पढ़ लिया तो आपका 3 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बीजगणित की। क्या बात करते हैं? बीजगणित की। देखो बीजगणित के साथ क्या है कि देखो बहुपद सबसे छोटा बहुपद है, सबसे छोटा और सबसे आसान। तो आप बहुपद करेंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण करेंगे, द्विघात समीकरण करेंगे और समांतर श्रेणी करेंगे। अगर आप इतना टोटल करेंगे तो आप 14 नंबर पाएंगे। कितने नंबर? 18। कितने नंबर पाएंगे? 18 नंबर पाएंगे। किसी कोई दिक्कत आपको? सर कोई दिक्कत नहीं। अगर 4 टॉपिक करके 18 नंबर मिले हैं तो कम नहीं है, जिसमें से केवल बहुपद ही आपका कम से कम 2 से 4 नंबर आपका आ जाएगा यहाँ से। एकदम छोटा, मतलब 20-25 मिनट का टॉपिक है, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के साथ क्या दिक्कत है कि आप इसमें 3 टॉपिक मतलब 3 चैप्टर हैं, 3.1, 3.2, 3.3 हमने तीनों करा दी है, आप तीनों देख सकते हैं। द्विघात समीकरण हमने पूरा 1 शॉट वीडियो में, मतलब 2 वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, समांतर श्रेणी हमने कंप्लीट करा दिया है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही आसान। समांतर श्रेणी में केवल 2 फार्मूला, केवल आप 2 फार्मूला याद कर लीजिए, आपका समांतर श्रेणी पूरा क्लियर हो जाएगा। द्विघात समीकरण में भी ऐसे ही। ठीक है, और निर्देशांक ज्यामिति 5 नंबर। इसमें देखो 5 नंबर बड़ा इजी है। बीच की दूरी निकालने वाला, एक विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु सूत्र। बस आपको 3 सूत्र याद करने और आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा। समझ गए? मतलब ज्यादा कठिन नहीं है, आप चाहो तो बहुत जल्दी कर सकते हो। ठीक है, त्रिभुज और वृत्त दोनों को मिलाकर 10 नंबर का आता है। त्रिभुज और वृत्त दोनों को मिलाकर कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का आता है। जिसके अंदर जो त्रिभुज का आपका टॉपिक है, त्रिभुज से आपका बड़ा क्वेश्चन आता है और वृत्त से आपका 1 नंबर वाला या बहुविकल्पी वाला या फिर 2 नंबर वाला क्वेश्चन आता है। तो त्रिभुज में देखो हम आपको करीब करीब 10 क्वेश्चन देंगे। 10 क्वेश्चन हम त्रिभुज से आपको केवल 10 क्वेश्चन देंगे और 10 में से आपका पूरा का पूरा फंसा देंगे, इतनी हमारी गारंटी है। ठीक है, हमारे चैनल पे सारी वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। त्रिकोणमिति सबसे, अगर आपको लगता है त्रिकोणमिति कठिन है तो बिल्कुल मतलब कठिन नहीं है। देखो त्रिकोणमिति का परिचय नहीं, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई दूरी सबसे आसान चैप्टर है, जिसमें केवल बस कोण बनता है, 2 कोण, बस काम खत्म। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं आपके। तो इस तरह वाले सवाल भी हम आपको बहुत जल्द इसी चैनल पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो 6 नंबर का आपका यहाँ से आता है, 6 नंबर का त्रिकोणमिति का परिचय, और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग से भी 6 नंबर का आता है। कुल मिलाकर कितने नंबर का आता है? 12 नंबर का आता है। अनुप्रयोग में थोड़ा बहुत हो सकता है आपको दिक्कत हो, लेकिन ऊंचाई दूरी एकदम आसान चैप्टर है। मतलब आप एक बार पढ़ोगे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, आपको रिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल सबसे आसान, ये वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एकदम इजी टॉपिक है। और क्षेत्रफल वाला, आयतन वाला, ये इसलिए देखो ये थोड़ा सा कठिन है, लेकिन हाँ इसमें अगर आपको सूत्र याद है तो आप कर ले जाओ, अगर आपको सूत्र पता है तो आप कर ले जाओगे। ठीक है, सांख्यिकी और प्रायिकता बिल्कुल, अगर आप कमजोर बच्चे हैं ना, कमजोर बच्चे तो आपको टॉपिक बता रहे, आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप कमजोर हैं तो आप इसको कर लीजिए। ठीक, इसको कर लीजिए। त्रिकोणमिति में केवल ये हाइट एंड डिस्टेंस कर लीजिए। ठीक, कमजोर बच्चे केवल जिनको पास होना है, ठीक है, बाकी सब नहीं। ठीक, ये कर लीजिए। ठीक, पीछे आते हैं, एकदम आसान टॉपिक हम आपको बताएंगे। वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या जितना हम आपको बताएं केवल इतना कर लेना है। √3, √2, √5, एलसीएम, बस खत्म। ठीक है, इन चार में से आप 4 में जितना कर सकते हैं कर लीजिए। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति के सूत्र बेस या फॉर्मूला कर लीजिए। केवल सूत्र बेस वाले जितने भी सवाल हैं वो कर लीजिए, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। केवल सूत्र बेस वाले जितने भी सवाल हैं उन्हें आप कर लीजिए, बाकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब देखो ध्यान से आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या लिखा है, त्रिभुज।
त्रिभुज से हम बताएं केवल हम आपको 10 क्वेश्चन कराएंगे और 10 क्वेश्चन कराएंगे और आपका नंबर हो जाएगा पक्का। त्रिभुज और वृत्त से आप टेंशन छोड़ दीजिए, हमारे ऊपर छोड़ दीजिए सब कुछ, ठीक है। और इधर सबसे आसान चैप्टर है आपका प्रायिकता, एकदम आसान। अगर कोई किसी को मतलब केवल पास होना है तो इसको कर लो, त्रिकोणमिति का परिचय नहीं, ऊंचाई और दूरी कर लो और पीछे जो बताया उतना कर लो, आप पास हो जाओगे, पक्की बात है। अगर इतना आपने मन लगा कर लिया तो आप 40 से ज़्यादा नंबर 45-50 नंबर के आसपास पहुंच जाओगे, ठीक है। लेकिन आपको इतना तो कम से कम अच्छे से करना होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, इसकी स्ट्रेटजी कैसी रहनी चाहिए, कैसे आप पढ़ाई करेंगे। देखो अगर आप फेयर नहीं बनाए, कुछ बच्चे होते हैं ना को स्कूल में फेयर नोटबुक नहीं बनाते है ना, कुछ करते हैं, तो उसके लिए हमने एक आपके लिए सोल्यूशन लेके आए हैं कि आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है, आपको संपूर्ण फेयर मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। 89 60 35 21 68 इस पर आप हाई लिख के भेजेंगे, एनसीईआरटी का संपूर्ण हल मिलेगा। हल वो वाला नहीं लिख वाला, हम आपको जैसे बोर्ड पढ़ाते हैं ना पूरा वही एकदम पीडीएफ आपको दे देंगे, इसी का पीडीएफ बनाएंगे और आपको प्रोवाइड कर देंगे पूरा हल का, एक चैप्टर का, ठीक है। फार्मूला आपको खोजना नहीं पड़ेगा, ये फार्मूला यहाँ तुम खोजना नहीं, आपको एक जगह भी सारे फार्मूले आपको दे दिए जाएंगे, ठीक। प्लस 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो अभी ये 70 रहेगा, धीरे धीरे इसकी संख्या हम 30 के आसपास कर देंगे। पूरी बुक से केवल हम 30 क्वेश्चन निकालेंगे और उसी में से 90% प्लस पेपर फंसेगा, ठीक है। और अन्य जैसे मान लीजिए इंग्लिश का कुछ हुआ, सामाजिक का कुछ हुआ, अन्य सब्जेक्टों का भी कुछ ना कुछ इसमें डाला जाएगा, ठीक। एक ग्रुप हम बनाएंगे, एक ग्रुप बन चुका है ऑलरेडी, बच्चे उसमें हो चुके हैं, तो एक ग्रुप है, तो ग्रुप के अंदर आपको क्या करना, ऐड कर दिया जाएगा और ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और आपको कमजोर छात्र इसे जरूर लें, क्यों, क्योंकि आप फेयर नहीं बनाए, पहली चीज। दूसरा चीज, अगर आप इसे खुद से करने लगे, हम कहते हैं आप कर लोगे, हम कहते हैं अगर ये सारे चैप्टर आप खुद से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस तरह टाइम कम है आपके पास, 3 ही महीने, तो 3 महीने अगर आप बिना अपने खुद से करोगे, खुद लिखोगे, फेयर बनाने का टाइम खत्म हो चुका है, ठीक है। फेयर बनाओगे, लिखोगे, पढ़ोगे तो टाइम ज़्यादा खराब हो जाएगा आपका। इसलिए हम कहते हैं कि आप इस चीज़ को जरूर लें, ठीक है। इसके लेने के लिए आपको इस नंबर पर हाई लिख के भेजना है और आपको एक QR दिया जाएगा और बहुत कम, मतलब इतना सस्ता में कुछ हो ही नहीं सकता, 49 रुपये, 49 रुपीज़, कितना 49 मतलब। और ये जो ऑफर है केवल नवंबर तक के लिए, केवल नवंबर के लिए है। दिसंबर में DECEMBER दिसंबर में इसका जो रेट होगा वो 100 हो जाएगा, ठीक। अभी के लिए आपका 50 रुपये में आपका काम हो जाएगा, 49 रुपये, 49 रुपीज़ में आपका काम हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं लेना तो इस पर इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। संपूर्ण नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, फार्मूला बुक, इंपॉर्टेंट को सब कुछ मिलेगा आपको। बढ़ते हैं स्ट्रेटजी वीडियो बनाएंगे। जैसे मान लीजिए अभी तक आपने जो चैप्टर पढ़े हैं, जो चैप्टर आपने पढ़ा है उसको ऐसे सारणी अलग बना लेंगे कि हमने देखो, हमने सर अभी AP पढ़ लिया है, APG मतलब समुद्र श्रेणी पढ़ लिया है, हमने सर वास्तविक संख्या पढ़ लिया है, हमने सर ये पढ़ लिया है, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। जो भी मान लीजिए 4-5 चैप्टर जो भी आपने पढ़ा, 4, 5, 8, 10 जितने भी आपने पढ़े, उसको आपको इस लाइन बना के लिखना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, जो आपने नहीं पढ़े उसको इस तरफ लिख देना है, जो आप नहीं पढ़े उसको इस तरफ लिख देना है। जैसे मान लीजिए आपने प्रायिकता नहीं पढ़ी तो प्रायिकता यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक। इस तरह आपको सब कुछ लिख देना है, जो पढ़े उसको एक तरफ लिख लो, एक पेज लो, और जो नहीं पढ़े उसको एक तरफ। इससे आपको टारगेट डिसाइडेड रहेगा कि मतलब मुझे क्या करना है आगे चल के, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे आप क्या करोगे, देखो आप हमारा भी देख सकते हो, किसी और टीचर का जिसका पसंद आता है उसका भी देख सकते हो, ठीक है। तो एक 1 शॉर्ट वीडियो, 1 शॉर्ट, ऐसे मान लीजिए आपको 1.1 पढ़ना, तो आप डालोगे 1.1 बाई संतोष सर या किसी और सर का डालोगे, उनका वीडियो आ जाएगा, आप पूरा देखोगे, उसको समझोगे, एक दिन में आप 1.1 1.2 खत्म कर लोगे। बस ये 2 ही चैप्टर है, 1.1 1.2, आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म, यानी वास्तविक संख्या खत्म। यहाँ से अब कितने नंबर पक्का हो गया, 5। कितना पक्का हो गया, 5। मान लीजिए आपने इस काम को 2 दिन में किया है ना, और PDF हमारे पास हम आपको दे ही देंगे। अगर आप 49 वाला कोर्स लोगे तो उसमें PDF आपको मिलेगी। NCERT की थ्योरी जरूर पढ़ें, अगर आप कोर्स ले लेंगे तो उसमें थ्योरी आपको दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो NCERT, देखो हम बात किसी और बुक की नहीं, NCERT जो सरकारी बुक है, गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाई गई है उसकी बात कर रहे हैं। अगर वो बुक आपके पास है तो वो बुक आपके लिए रामबाण। उस NCERT थ्योरी को आप कंप्लीट करेंगे, पूरा कंप्लीट थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या लिखा है, ठीक है। अगला NCERT का उदाहरण देखो, एक बात हम आपसे बताएंगे, प्रश्नावली से सवाल नहीं आता, प्रश्नावली से कई बार सवाल नहीं आता, लेकिन उसका उदाहरण जो होता है, उदाहरण बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ये बात आप ध्यान रख लीजिए। उदाहरण आपको एक एक उदाहरण करना है। कई बार देखा गया है कि सांख्यिकी का, प्रायिकता का, बहुपद का, द्विघात समीकरण का, इन सब का सवाल जो टॉपिक मतलब जो प्रश्नावली दिया उसमें से नहीं आया, उदाहरण से आ गया। तो उदाहरण आपको एक भी नहीं छोड़ने, अगर आपने उदाहरण छोड़ दिया तो दिक्कत हो जाएगी आपको। देखो आपको फार्मूले, अगर मान लीजिए कोर्स नहीं ले रहे हो तो आपको फार्मूला लिखना है खुद एक
अपनी बुक लोगे, सारे फार्मूला 2-3 पेज फाड़ोगे कहीं से, सारे फार्मूला लोगे और जहाँ सो रहे होगे ना उस फार्मूले को रख लोगे। ऐसे सुबह जैसे ही उठोगे पहली बार मोबाइल नहीं उठाना, पहली बार आपको फार्मूला उठाना, इसे से पढ़ना पलट देना है। 3 के 3 4 के जितने में आप लिख सकते हो सारे फार्मूले के पेज आपको पलट देना है। कोई दिक्कत नहीं। अगले इससे क्या होगा, आप 2 4 5 10 दिन 20 दिन ऐसे प्रक्रिया करोगे तो आपको सारे फार्मूला याद हो जाएंगे। कोई पूछेगा बेलन का आयतन बताओ, कितना बता दोगे, तुरंत बताओगे पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, सब कुछ आपको बता दोगे, है ना। इसके बाद देखो आपको सवाल जो करने हैं, देखो बच्चे अक्सर गलती यही करते हैं कि क्या करेंगे, मिक्स सवाल नहीं करते। जैसे मान लीजिए आपने बहुपद किया तो केवल बहुपद लगाए आगे बढ़े, उन्हें लगा बहुपद के तो हम राजा हो गए, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बहुपद और द्विघात समीकरण, 2 चर वाले समीकरण और एपी 3-4 चैप्टर को एक साथ पकड़ना है और उसके 10 क्वेश्चन लगाना है। कितने क्वेश्चन लगाना है, करीब 10 क्वेश्चन सबके। मान लीजिए 10 क्वेश्चन हम एक बार पीछे आपको समझाते हैं कैसे करना है। जैसे मान लीजिए आपके सारे चैप्टर हैं तो आप करोगे क्या 5 क्वेश्चन यहाँ से ले लिए सर, 5 क्वेश्चन यहाँ से ले लिए, 5 क्वेश्चन यहाँ से ले लिए और 5 क्वेश्चन यहाँ से ले लिए, तो 5 चौक कितने क्वेश्चन हो गए 20। आपके पास 20 ही क्वेश्चन है। लेकिन जब आप अलग अलग चैप्टरों के लगाओगे क्वेश्चन, लगाओगे तो आपकी जो कैपेसिटी होगी, आपको सोचने की क्षमता होगा, क्योंकि वहाँ एक लाइन से तो सजा के देगा नहीं कि देखो भैया बहुपद वाले ये लाइन से हैं, द्विघात वाले ये लाइन से हैं, ऐसा तो होगा नहीं, मिक्स आएगा। तो आपको अभी से मिक्स क्वेश्चन करने की आदत डालनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो पक्का घाटे में चले जाओगे। ठीक है, अच्छा जो बच्चे बहुत ज़्यादा कमजोर हैं वो पहले लाइन से करेंगे, जैसे बहुपद तो बहुपद, फिर द्विघात समीकरण, फिर 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इस तरह। फिर एपी जीपी, मतलब एपी करना है आपको, है ना, जीपी नहीं, एपी, केवल एपी आपके पास है ना, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी केवल आपके पास है। तो मिक्स क्वेश्चन आपको पहले ही नहीं करना, पहले आपको मतलब वैसे करना है लाइन से, उसके बाद मिक्स क्वेश्चन करना है। ठीक है, सप्ताह में एक PYQ जरूर लगाएं। देखो PYQ लगाने से आपको आइडिया होगा, जब आप देखो कई बार टीचर बताएगा देखो √2, √3, √5 इंपॉर्टेंट है, आप कर लीजिए, लेकिन आपको नहीं मन लगेगा सर नहीं हम काहे करें, बेवजह हो सकता ना आए। लेकिन जब आप लाइन से देखोगे 2018 में भी आया, 19 में भी आया, 20 में भी आया, 21 में आया, 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया, तो 25 में भी आएगा, 26 में भी आएगा, मतलब सब में देखोगे आया है, सब में देखो 25 में भी आया है, 26 में भी आ सकता है। तो इसमें क्या होगा, जब आप लाइन से देखोगे ना तो आपको मन लगेगा हाँ ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करना चाहिए मुझे। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर लगाना चाहिए कि आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, फार्मूला कैसे याद करें, देखो बहुत सारे बच्चों का कमेंट रहता है कि फार्मूला कैसे याद करें। तो देखो एक फार्मूला को कम से कम आप 10 बार लिखेंगे लगातार, ऐसे an बराबर a + n-1 × d, इससे आप 20 बार बोलोगे और 10 बार लिखोगे, काम खत्म, याद हो गया। Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 × d, खत्म, है ना। इस तरह आप कम से कम 10-20 बार आप जब बार लिखोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, टाइप वाइज क्वेश्चन लगाएं। देखो जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है कि आप एक ही तरह के बहुत सारे क्वेश्चन लगा लिए, एक ही तरह के बहुत सारे क्वेश्चन लगाते जा रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन आपने ये समझो कि आपको नाव वाला क्वेश्चन करना है, आपको रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन करना है, आपको नावधारा भी करना है, आपको उम्र वाला करना है कि जैकब की उम्र 5 साल बढ़ी 5 साल घटी तो इतने गुना उतना गुना हो गया, है ना, कुटीर उद्योग वाला भी करना है। तो आपको टाइप वाइज पकड़ना होगा, चीज़ें की टाइप वाइज कैसे चलती है, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही तरह क्वेश्चन। मान लीजिए आपने क्या किया, हम आपको एग्जांपल समझाएं कि आपने केवल नाव वाला सवाल पढ़ लिया, आपको नाव वाले सवाल कोई भी आएगा आप कर ले जाओगे, नाव धारा वाला, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन आएगा जैकब उम्र वाला तो आप उम्र वाले में फंस जाओगे। इसलिए उम्र वाला भी, नाव वाला, धारा वाला, सारा कुछ, है ना, मतलब हर टाइप का लगभग एक सवाल आप जरूर लगा के जाएं, जिससे पेपर में क्या होगा कि आपको लगेगा ये क्वेश्चन हमने लगाया था तो वो हो जाएगा, है ना। जैसे प्रायिकता की बात करें, अगर एक छोटा चैप्टर प्रायिकता की बात करें तो उसमें देखो आपका सिक्का आता है, सिक्का, पांसा, ताश, सिक्का, पांसा, ताश, कंचा, सिक्का, पांसा, ताश और कंचा, इसी पे रिलेटेड वीडियो पूरी होती है, सिक्का, पांसा, ताश और कंचा। तो इसमें क्या करोगे आप चारों टाइप अगर नहीं लगाओगे, अगर इसमें आप चारों टाइप नहीं लगाओगे, अगर आपने मान लीजिए कंचा को छोड़ दिया, ठीक है, कंचा छोड़ दिया तो आप हो सकता है वो कंचा ही आ जाए, या फिर आपने मान लीजिए ताश गड्डी वाला क्वेश्चन छोड़ दिया तो ताश वाला क्वेश्चन ना आ जाए, ताश वाला क्वेश्चन नहीं आया तो बच जाओगे, लेकिन मान लो आ गया तो फंस जाओगे। इस तरह आप कोई भी टाइप जो है छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो इस तरह से हमारी वीडियो यहीं पर खत्म होती है। तो अगर आप चैनल पहली बार आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा कम है अपने, तो इस चैनल को भी आगे बढ़ाएं। और क्या बोलते हैं, अगर आपको कोर्स चाहिए तो 89 60 35 21 63 49 रुपीज़ की बात है और बहुत ही सस्ता है। इससे सस्ते में आपको कोई भी PDF पूरे YouTube पे नहीं उपलब्ध करा सकता। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इसमें हम आपको इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है।